नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में भगवान गुणों की व्याख्या करते हुए उनके गुणों से होने वाले जो फल हैं उसके बारे में कह रहे हैं। तो भगवान ने कहा सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। भगवान ने कहा इन गुणों का परिणाम क्या होता है, गुणों से क्या होता है। ये पहले बता तो दिया कि जो प्रकृति है इसी प्रकृति से ये गुण तीनों गुण उत्पन्न होते हैं। और प्रकृति क्या है तो कहा कि त्रिगुणमयी है। तो त्रिगुणमयी कहने का अभिप्राय ही यही है कि तीनों गुण सत्व रजतम उसी प्रकृति में मिले हुए हैं, प्रकृति से ही ये उत्पन्न होते हैं। तो जब तक तीनों गुण एक ही अवस्था में होते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं, तब पता ही नहीं होता कि कौन सत्व है, कौन तम है, कौन रज है। उस समय बिल्कुल शांति स्थिति होती है, प्रकृति अपनी साम्य अवस्था में बनी रहती है। तो जैसे जल बिल्कुल शांत हो और उसमें कोई एक कंकड़ डाल दे तो जल हिलता है, और जल के हिलने पर लगता है आकाश से जो दृष्टिगोचर हो रहे हों जल में, चाहे सूर्य हो चंद्रमा आदि, सब लगता है कि सब हिल रहे हैं, कारण तो जल का होता है। ठीक इसी प्रकार से जब गुणों में विक्षुब्धता होती है, प्रकृति क्षुब्ध होती है, तो यही गुण प्रकट हो जाते हैं। और यही प्रकृति की साम्यावस्था से विषमावस्था है। जब तक साम्यावस्था में है तब तक अव्यक्त है, और जब क्षुभित हुई तो वह व्यक्त हो जाती है और वही संसार आरंभ हो जाता है। तो सबसे पहले प्रकृति में विकृति आती है, प्रकृति के विकृति से गुण ही उद्भूत हो जाते हैं। और ये तीन गुण हैं। तो ये तीनों गुणों में ऐसा लगता है कि जो सत्वरजतम अभी भगवान ने बताया, इसमें सत्व बहुत अच्छा गुण है और तमोगुण सबसे निकृष्ट है। पर तीनों का अपना अपना महत्व है। तीनों के संयोग से ही तो संसार चल रहा है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि ही गुण दोषमयी है। जिस विधाता ने इसकी रचना किया उसने केवल सत्वगुण को ही नहीं मिलाया, वो सत्व के साथ रज और तम भी मिलाया। तो ये तीनों गुण, चाहे सत्वगुण हो, चाहे रजोगुण हो या तमोगुण, तीनों बांधते हैं। सत्वगुण भी बंधन में डाल देता है। तो सत्वगुण भला कैसे बांधता है, उसमें क्या होता है? तो भगवान ने कहा सत्वम सुखे संजयते। सत्व माने सत्वगुण से। और कहा हे भारत, भारत हे भरतवंशी, हे सर्वश्रेष्ठ भरत के वंश वाले अर्जुन, हे भारत। अथवा जो भा माने कांति, भा माने दीप्ति, भा माने प्रकाश, उसमें जो सदैव लगा हुआ है रत है, वही है भारत। तो हे भारत, हे अर्जुन, सत्वम सुखे संजयति। इसमें जो सत्वम माने सत्वगुण है वह सुखे संजयति, यह भी बांधता है। संजयति माने लगाता है, बांध लेता है। किस में बांधता है? कहा सुखे, सुख में बांध लेता है। और रजह, जो रजोगुण है, का कर्मणि संजयति। ये संजयति तीनों जगह क्रिया एक प्रकार से अनुवर्तन हो जाएगी। तो संजयति क्रिया तीनों गुणों के साथ अनुवर्तन हो रही है। सत्व भी बांधता है, रज भी बांधता है। तो गुण का एक जो शाब्दिक अर्थ है वो है रस्सी, रज्जु जिसको कहते हैं। तो रस्सी बांधने के काम में ही आती है। तो ये गुण बांधते हैं। किसको बांधते हैं? उसी जीवात्मा को, जिसको अभी क्षेत्रज्ञ कह रहे थे, जिसको स्वयं कहा कि मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। लेकिन जब अध्यास अज्ञान से ये गुणों से बंधता है तब वो जीवात्मा जीव संज्ञा हो जाती है। और अज्ञान ही है जीव, अन्यथा तो वो परमात्मा ही है, आत्मा ही है, ब्रह्म ही है, ज्ञान सदृश है। तो उसमें तो कहीं किसी प्रकार का अंतर नहीं है। पर अज्ञान के कारण इन गुणों से वो अपने को बंधा मानता है। तो उसमें कौन गुण किस प्रकार से किस में बांधते हैं, किस क्रिया में लगाते हैं? तो कहा कि जो सत्व गुण है वो सुखे संजयते। सत्व गुण तो सुख से बांधता है, सुख में बांधता है। और रजह कर्मणि, रजोगुण कर्म में लगाता है, कर्मों में। जब कर्म करने की निरंतर प्रवृत्ति हो तो निश्चित ही रजोगुण का आधिक्य रहता है।
और कहा कि तमोगुण भी है। तो तमोगुण क्या करता है, तो कहा तमः तु ज्ञानम आवृत्य प्रमादे उत संजयते। जो तमोगुण है वह तो ज्ञानम माने ज्ञान को, आवृत्य माने ढक करके, आच्छादित करके, आवृत्ति माने आच्छादन करके। तमोगुण का कार्य ही है आवरण। आवरण और जो मल हैं ये तमोगुण के कारण आते हैं, और जो रजोगुण है यह भी विक्षेप करता है। सत्वगुण शांत रहता है। तो इसमें जो तमोगुण है इससे क्या प्राप्त होता है, तो कहा प्रमादे संजयति, वो प्रमाद में लगा देता। प्रमाद से ही निद्रा भी, आलस्य भी, मोह भी, ये प्रमाद का ही गुण है। मोह का अर्थ है विपर्य। विपर्य माने जो जैसा है उससे उल्टी बुद्धि हो जाना। तो सत्य बात को न जानना ये मोह है, और यही है तमोगुण। तमोगुणी व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि सत्य क्या है असत्य क्या है, माने विवेक उसका लुप्त हो जाता, अविवेकी हो जाता है। और प्रमाद का अर्थ ही है प्रमादो वै मृत्यु अहम ब्रवीमि, प्रमाद तो मृत्यु ही है। प्रमाद माने जानते हुए भी कि कार्य हमको करना है पर न करना, उससे उदासीन हो जाना, ये प्रमाद है। अथवा प्रमाद का एक अर्थ, दूसरा अर्थ किया कि प्रकर्षेण मद, जैसे नशा में प्रकर्ष मद आ जाए तो मदमत्त हो जाए व्यक्ति, तो मदमत्त अवस्था में उसको कुछ सूझता नहीं, तो उस प्रकार से भी प्रमाद कहा गया। प्रमाद माने असावधानी, सावधानी का न रहना, सावधान न होना। तो प्रमाद आता है, आलस्य भी आता है। आलस्य माने कार्य को हमेशा टालते रहना, और निद्रा में तो सब कुछ समाप्त ही हो जाता है। तो निद्रा भी जो आती है तमोगुण के कारण आती है। तो प्रमाद, आलस्य और निद्रा ये तीनों तमोगुण की देन होती है। इसीलिए कहा कि जो सत्वगुण है, हे अर्जुन, सत्वगुण सदैव सुख में बांधता है। जब जीवात्मा को इसी शरीर से, शरीर तो उसके एक प्रकार से भोगायतन शरीर है, सारे भोग शरीर से भोगे जाते हैं, सुख भी दुख भी। तो जब कभी भी सुख आने लगता है, अच्छे कर्म करने से प्रकाश दिखाई पड़ता है। तो जब सुख दिखाई पड़ते हैं, या सुख कहे सुखाभास जब प्रतीत होता है, तो वह सुख प्रतीत होता है, माने वही सुखाभास है। तो उसकी प्रतीति में सत्वगुण ही प्रधान होता है, और सत्वगुण ही व्यक्ति को और हमको सुख प्राप्त हो और सुख प्राप्त हो इसके लिए बांधे रखता है। लेकिन कर्मों में, क्रिया में कोई व्यक्ति स्थिर नहीं रह पा रहा है। हमें कर्म करना है और आगे बढ़कर करना है, कभी शांत नहीं होना है। इस प्रकार की जो प्रकृति होती है उसमें रजोगुण प्रधान होता है। तो रजोगुण व्यक्ति को सदैव कार्य में लगाए हो रखता है। लेकिन जो तमोगुण है वो व्यक्ति को उसका एक प्रकार से आवरण कर लेता है, सत्व का आवरण कर लेता है, प्रकाश का, ज्ञान का। उस ज्ञान को ढक करके प्रमाद में लगा देता है, आलस्य में अथवा निद्रा में, अथवा कहेंगे असावधानी बना देता है। तो ये तीनों गुणों के प्रभाव होते हैं। इन तीनों गुणों में सत्वगुण भी व्यक्ति को बराबर जीवन मरण के बंधन में बांधे ही रहता। सत्वगुण का आधिक्य हो तो इससे लाभ तो सिर्फ इतना होता है कि प्रकाश और ज्ञान बढ़ जाता है, और उस ज्ञान से व्यक्ति अथवा साधक मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन बांधता है, जब तक कि अज्ञान की दशा नहीं मिटेगी तब तक तीनों गुण व्यक्ति को बांधते रहते हैं। इसीलिए गुणों का अर्थ ही है रस्सी, माने बांधना, जिससे बंधे। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो ये तीन गुण हैं, तीनों में सुख में प्रवृत्ति कराता है सत्वगुण, और कर्मों में प्रवृत्ति कराता है रजोगुण, लेकिन ज्ञान को ढक देता है, ज्ञान को आच्छादित कर देता है, वो है तमोगुण। जब ज्ञान आच्छादित हो जाता है तो व्यक्ति प्रमादी हो जाता है, प्रमाद में ही लगा रहता है। तो इन तीन गुणों से तीन प्रकार से व्यक्ति बंधता है। अब इसके बाद इन तीनों का परिणाम क्या है, तो भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में कि रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। कहा कि रजः, हे भारत, पुनः संबोधन भारत से किया, हे भारत च माने और, रजः तमः अभिभूय सत्वं भवति। जो सत्वगुण है वह जब उसका उद्रेक होता है,
तो वह रजोगुण और तमोगुण को दबा देता है। इसका अर्थ यही है कि तीनों गुण रहते हैं व्यक्ति में। व्यक्ति से अभिप्राय है हर प्राणियों में तीनों गुण हैं। ऐसा नहीं है कि एक गुण से अथवा दो गुणों से व्यक्ति जीवन जी रहा है। गुण सब में तीनों होते हैं, लेकिन जिसका प्राधान्य हो जाता है उसी प्रकार से व्यक्ति उस कार्य में लग जाता है। जैसा कि पूर्व में बताया, पहले श्लोक में जो कहा कि सत्व सुख में बांधता है, रज कर्म में लगाता है और तम प्रमाद में ज्ञान को ढकता है, तो कह रहे हैं कि ये तीनों जो हैं रहते व्यक्ति में हैं, पर जब किसी एक गुण की अधिकता होती है तो उसको उस रूप में मानते हैं। जैसे कोई तमोगुण का आधिक्य जिसमें है, कहेंगे तमोगुणी व्यक्ति है, और रजोगुण का आधिक्य हुआ तो रजोगुणी। तो इसका अर्थ नहीं है कि उसमें सत्वगुण और तमोगुण नहीं रहा, हैं सब, लेकिन अधिकता जिसकी होती, प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, नामकरण हमेशा प्रधानता के आधार पे। तो कहा कि यहाँ जब सत्वगुण उदित होगा तो सत्वगुण का आधिक्य जब आएगा तो कैसे आएगा, तो कहा रजः तमः अभिभूय, रजोगुण और तमोगुण को वह अभिभूय मन तिरस्कृत करके, माने उनका अतिक्रमण करके, उन्हें दबा करके जी, और सत्वम भवति, सत्वगुण हो जाता है, सत्वगुण बढ़ता है। जब सत्वगुण बढ़ेगा तो निश्चित ही रजोगुण तमोगुण दब जाएंगे। कहा कि और मान लीजिए तमगुण बढ़ रहा हो तो कैसे बढ़ेगा, तो कहा कि तमोगुण रजः सत्वम अभिभूय तमः अभिवर्तते तमः भवति। तो इसका अर्थ है कि रजोगुण और सत्वगुण दोनों, इन दोनों को अभिभूय माने दबा करके, इनको तिरस्कृत करके तमः भवति, तम गुण होता है। तो तम गुण होता है माने तम की अधिकता हो जाती है, तम की प्रधानता हो जाती है। तथा कहते ठीक उसी प्रकार से तमः सत्वम अभिभूय रजः भवति, तो तम और सत्व दोनों को दबा करके रजोगुण बढ़ जाता। इसका अर्थ है तीन जो गुण कहे गए, सत्व रज और तम, इसमें सत्व को पहले कहा सत्व गुण श्रेष्ठ है और रजोगुण मध्यम है और निकृष्ट है, अधम है तमोगुण। तो इसमें एक एक गुण की प्राधान्यता होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी मनुष्य में 9 रस होते हैं तो 9 रस बराबर बने रहते हैं। किसी के अंतःकरण में 9 रस, काव्य के जो 9 रस कहे गए वो सभी विद्यमान होते हैं प्रत्येक प्राणी में, लेकिन जिस प्रकार का प्रसंग उपस्थित होता है उसी प्रकार का रस। अगर करुण का प्रसंग है तो करुण रस आ गया, श्रृंगार का प्रसंग है तो श्रृंगार आया, हास्य है तो हास्य। तो जिस क्षण जैसी परिस्थितियां होती उस प्रकार का रस व्यक्ति के अंतःकरण में बढ़ जाता है, अन्य रस दब जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो ये सत्वरज तम तीन गुण हैं, इनमें जैसे साधक की जिस प्रकार की स्थिति है तो उस प्रकार से वह अगर सत्वगुण की साधना में रत है, सत्वगुण की वृद्धि चाहता है, तो आहार विहार के साथ साथ उसका शयन, सोना जागना, तपस्या आदि तप करना, जप तप हवन करना, भगवान की आराधना करना इत्यादि, तो जब वह इन सब में लगा होता है तो धीरे धीरे करके उसका सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को दबा करके आगे निकल आते हैं, बढ़ जाते हैं। तो व्यक्ति से देख करके प्रतीत होने लगता है कि इसमें सत्वगुण, इसका तेज सतोमय हो गया है, सत्वगुणी हो गया है। तो वो सत्वगुण जब आते हैं तो निश्चित ही रजोगुण तमोगुण को दबा करके आते हैं। भगवान करें इसी प्रकार से रजः सत्वम तमश्चैव, रज जो है वो सत्व और तम को दबा देता है। तो सत्व और तम दबेंगे तो रजोगुण आ जाएगा, लेकिन जब तम और सत्व को दबा देगा तो उस समय रजोगुण आ जाएगा, सत्व और रज को दबाने पर फिर तमोगुण आ जाएगा। तो इस प्रकार से माने जिस गुण की प्रधानता होगी वो अन्य दो गुणों को तिरस्कृत कर देंगे, उनका अतिक्रमण कर लेते हैं। और तीनों की पहचान क्या है, तो पहले ही बता दिया कि व्यक्ति में जब प्रकाश अधिक उदित हो जाए, ज्ञान, तो वह सत्वगुण का प्रतीक है। अगर वह केवल कर्मों में लगा हुआ है तब तो रजोगुणी है, लेकिन जब प्रमाद में डूब गया, जब वह निद्रा आलस्य में डूबा है, तो निश्चित ही उसमें तमोगुण का आधिक्य हो गया है। लेकिन जिस गुण का आधिक्य होता है वह अपने उन दो साथी
गुणों को दबा करके पुनः ऊपर उठ जाते हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने बताया कि अर्जुन, जब किसी भी गुण की अधिकता होती है तो जिसकी अधिकता होगी माने आधिक्य, उसका प्रकाश अधिक दिखाई पड़ेगा। इसका अर्थ है कि वह अपने उन दो अन्य गुणों को दबाकर उनको तिरस्कृत करके ऊपर उठ जाएंगे। तो रज और तम को दबाकर सत्व आता है, रज और सत्व को दबाकर तम आता है, लेकिन सत्व और रज गुण को दबा करके तम आएगा, तम सत्व को दबाकर पुनः रजोगुण प्रकट हो जाता है। तो ये गुण इस प्रकार से बढ़ते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं माने शरीर ही भोगायतन है, तो शरीर में ही इनकी स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई देने लगती है। तो ये बातें इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने समझा दिया। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि यह जो गुण हैं, 3 गुण जो प्रकृति के से ही उत्पन्न हुए हैं, ये तीनों गुणों में जो इनका प्रभाव है कैसा है, तो कहा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। भगवान ने कहा कि यदा माने जिस काल में, जिस समय में, अस्मिन् देहे, इस देह में, ये जो देह है, ये देह जैसे मनुष्यों की वैसे सभी प्राणियों की अपनी अपनी देह है। और देह शब्द वो देह उपचय धातु से बना ही है, माने एक प्रकार का ढेर है। इसमें धातुओं का कह लें अथवा जो ये अस्थि से लेकर के रक्त, मज्जा, मांस, चर्बी और वसादि हैं, उन सब का मिश्रण ही तो है। तो कहा कि यह जो देह है, इस देह में सर्वद्वारेषु प्रकाशः, सर्वद्वारेषु अस्मिन् देहे प्रकाशः उपजायते। मन जिस समय, यदा मन जब, जिस काल में, इस देह में, शरीर में, सर्वद्वारेषु, सर्वद्वार का अर्थ यहाँ जितने दरवाजे हैं। तो द्वार कुल कितने हैं, तो पहले ही कह दिया कि 9 द्वारे पूरी देहि नैव कुर्वन्न कार्यन, गीता में आ चुका है 9 में। तो 9 द्वारे 9 ही दरवाजे हैं, इसीलिए सर्वद्वार कह दिया। 9 दरवाजे कौन है, तो 5 तो ज्ञानेंद्रियों के हैं, और इसी रूप में देखें तो 2 नाक के छिद्र हैं, ये भी 2 मार्ग हैं, जैसे प्राणवायु निकलती रहती है और जाती आती है। 2 आँख के द्वार हैं, 2 कान के हैं, तो 6 तो ये हो जाते हैं। 7वां मुख है, ये ऊर्ध्व द्वार है। अधो द्वार में मलेंद्रिय और मूत्रेंद्रिय। तो ये जो 9 दरवाजे हैं, इसको सर्वद्वारेषु कहा। पर यहाँ कुछ टीकाकारों ने कहा कि नहीं, यहाँ दरवाजा अंतःकरण से अभिप्राय है कि अंतःकरण और इंद्रियों को दरवाजा कह रहे हैं। तो सर्वद्वारेषु माने संपूर्ण द्वारों में, अर्थात अंतःकरण और इंद्रियों में। प्रकाश, प्रकाश माने चेतना, प्रकाश माने ज्ञान। प्रकाश ज्ञान को का भी एक दूसरा नाम है प्रकाश। तो और उपजायते कहा कि सर्वद्वारेषु प्रकाशः च ज्ञानम उपजायते। संपूर्ण अंतःकरण में, इंद्रियों में प्रकाश और ज्ञान, ज्ञान माने बोध शक्ति, उपजायते माने उत्पन्न होते हैं। तदा, तदा माने उस काल में, उस समय, इति ऐसा, विद्यात् माने जानना चाहिए। वो तो क्योंकि सत्वम विवृद्धम, उससे सत्व गुण बढ़ता है। अब सत्व गुण की अलग से परिभाषा करते हुए भगवान ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, जिस समय में, जिस काल में, इस देह में स्थित जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, और जो अंतःकरण है, अंतःकरण चतुष्टय ही कहते हैं। अंतःकरण में 4 कर्ण का अर्थ ही है इंद्रिय, एक वही कर्ण है, एक अंतःकरण है। तो वही कर्ण इसलिए कहते हैं कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके विषय बाहर होते हैं, वो बाहर खोजती हैं, सुख खोजती हैं, अथवा अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं। जैसे नेत्र अंदर की ओर प्रवृत्त नहीं होता, नेत्र का विषय रूप है, तो रूप को देखने वो बाहर की ओर ही भागेगी, बाहर दौड़ती है। ऐसे जो नासिका है, घ्राण इंद्रिय, वो बाहर ही सुगंध लेना पसंद करते हैं। ऐसे जो रसनेन्द्रिय है, वो स्वाद तो बाहर से ही ग्रहण करते हैं। और जो कर्णेन्द्रिय है, उस शब्दों को अथवा सुंदर शब्दों को सुनने के लिए बाहर से ही भागती, बाहर ही सुनना पसंद करती। और त्वक इंद्रिय
तो वो भी स्पर्श का सुख चाहती है। इसीलिए इनको वही इंद्रिय अथवा इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय कहा। लेकिन जो ये भी करण है, ये वही करण है इंद्रियां, लेकिन अंतःकरण का अर्थ है जो अंदर की इंद्रियां हैं। तो अंदर ही इंद्रियां कौन है? 4 हैं। उन चारों में आचार्यों का कहना है, एक मन है, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त और चौथा अहम। तो ये मन, बुद्धि, चित्त और अहम, इनका जो विषय है ये अंतः का ही विषय है। इसलिए अंतःकरण कहते हैं। ये सदैव आत्मा में ही आक्षिप्त होते हैं, ये हृदय में ही स्थित हैं, मस्तिष्क में स्थित हैं। तो हृदय और मस्तिष्क को विद्वानों ने, दार्शनिकों ने एक ही कहा। तो वहाँ अंतःकरण में, आत्मा में ये चारों इंद्रियां उसी में आक्षिप्त हैं। मन जो है इसमें भी सत्व गुण बढ़ेगा, प्रकाश बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि में भी बढ़ेगा, साथ में चित्त और अहम में भी। इसीलिए कह रहे हैं भगवान कि सर्वद्वारेषु, संपूर्ण दरवाजों में, मन अंतःकरण में भी और इंद्रियों में भी क्या दिखाई दे रहा है? कहा प्रकाशः च ज्ञानम च उपजायते। प्रकाश और ज्ञान प्रकट हो जाता है। कब होता है? कहा कि जिस काल में सत्व गुण का उद्रेक होने लगता है, सत्व गुण की वृद्धि होने लगती है जिस समय में। और ये कहाँ होती है? तो कहा कि अस्मिन देहे, इसी देह में, जो देह व्यक्ति की है, देह माने शरीर, उस शरीर में स्थित जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों में, साथ में अंतःकरण में भी, इसी का अर्थ है सर्वद्वार, सब में ज्ञान का प्रकाश विस्तार से विस्तृत होने लगता है। और यह जो ज्ञान की वृद्धि हो रही है, कहाँ से हो रही है? तो कहा कि यह सत्वम इति विवृद्धम, माने सत्वम, इस सत्व गुण के द्वारा विवृद्धम माने बढ़ रहा। इसको इति विद्यात, ऐसा जानना चाहिए। तो सत्व गुण के द्वारा सदैव ज्ञान जो ढका हुआ है, अज्ञान के द्वारा अथवा कहले मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 होते हैं जो आत्मा को ढके से रहते हैं। जैसे राख में अग्नि छिपी हो तो अग्नि का बोध नहीं हो पाता, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान के, अज्ञान के द्वारा ज्ञान भी ढका रहता है। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतव। इसलिए जितने भी प्राणी हैं वो मोह को प्राप्त हो जाते हैं। और ये मोह जो आता है ये तमोगुण का ही, तमोगुण से मोह या विपर्य होता। लेकिन सत्वगुण जब होता है तो ये मोह आदि जो भी अज्ञान है, निद्रा है, अथवा जिसको मल, आवरण, विक्षेप करे, तो विक्षेप तो हमेशा रजोगुण के द्वारा हुआ करता है। जब अधिक कार्य करने की प्रवृत्ति हो जाती है, एक के बाद दूसरा हमेशा कार्य में लगा हुआ व्यक्ति है, तो विक्षेप बहुत होता है, क्योंकि दूसरा कार्य करता हुआ पहले कार्य की ओर मन चला गया, तो थोड़ी देर के लिए विक्षेप हो गया। प्रायः विक्षेप कारक ये रजोगुण है, और आवरण और मल को देने वाले, उसको बढ़ाने वाले तमोगुण। लेकिन जब सत्वगुण बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे आवरण, मल, विक्षेप घट जाते हैं, हट जाते हैं। तो उस स्थिति में ज्ञान का प्रकाश उदित हो जाता है। और जब ज्ञान का प्रकाश आने लगे, बुद्धि काम करने लगे, बुद्धि को नई नई युक्तियाँ सूझने लगे, और परम प्रकाश, स्वयं प्रकाश स्वरूप उस आत्मा को, चिदानंद परमात्मा का जब स्वरूप झलकने लगे, दिखाई पड़ने लगे, तब जानना चाहिए कि अब सत्व गुण की वृद्धि हो गई। तो भगवान ने ये बताया कि सत्व गुण की वृद्धि होने पर अंतःकरण में, इंद्रियों में प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जब ये स्थिति होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि सत्व गुण का आधिक्य हो रहा है। पुनः अगले श्लोक में अब रजह गुण इससे क्या होता है, तो रजह गुण की क्या स्थिति है इसको बताते हुए भगवान ने कहा कि लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। भगवान ने कहा, हे भरतर्षभ, हे भरतवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, रजस विवृद्धि, जब रजोगुण बढ़ेगा तब क्या होगा, तो लोभ प्रवृत्ति कर्मणाम आरंभ अशमः, इतनी चीज़ें बढ़ती हैं। लोभ की वृद्धि हो जाती है। और भगवान ने पहले भी कहा था 4 अध्याय में कि काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव,
ये काम और क्रोध रजोगुण से ही आते हैं। और इन्हीं को महासनो महापापमा विध्येनम विवैरिणम, इन्हीं को महाअसन माने भोजन करने वाला और महापापमा बहुत पाप करने वाला जानो। तो महासनो महापापमा, ये जो रज उत्पन्न होते हैं लोभ और काम कहाँ से आते हैं? क्रोध, काम क्रोध लोभ कहाँ से आते हैं? तो कहा कि ये आ रहे हैं रजोगुण से। रजस्येतानि जायन्ते, एतानि इतने, जायन्ते माने उत्पन्न होते हैं कहाँ से? तो रजसी, रजोगुण से। रजोगुण के विवृद्धि माने बढ़ने पर, जैसे सत्वगुण के बढ़ने पर प्रकाश और ज्ञान आता है, वैसे रजोगुण के बढ़ने पर फिर क्या आता है? तो कहा लोभ आता है। लोभ का अर्थ है कि कभी भी तृप्ति न होना, जी में प्रति लोभ अधिकाई, जैसे जैसे लाभ होता जाए वैसे और मन बढ़ता जाए और कहीं शांति न होना, तो ये लोभ है। लोभ का तो कहीं भी अंत नहीं होता। इसीलिए गोस्वामी जी ने जब मानस रोगों को गिनाया तो कहा कि देखिए, जो काम है ये बात रोग है, काम बात, और जो पित्त है क्रोध है वही पित्त है। काम तो बात है और पित्त है क्रोध। कहा लेकिन लोभ क्या है? तो ये तीन तो हैं जो नरक के दरवाजे हैं। पहले भी वर्णन ऐसा आ चुका है और आगे आएगा, जहाँ भगवान कहेंगे कि ये तीन ही नरक के दरवाजे हैं, काम क्रोध और लोभ। तो कामम क्रोधम तथा लोभम तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत, इसलिए तीनों को त्यागना चाहिए। ये तीनों क्या हैं? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना, तीन हैं जो नरक के दरवाजे हैं, जो नष्ट कर देते हैं व्यक्ति को। तो काम क्रोध और लोभ। गोस्वामी जी ने कहा कि काम तो जो है ये वात रोग है, यही वायु है, और जो क्रोध है ये पित्त है, जलाता रहता है छाती को। लोभ क्या है? तो उन्होंने कहा कि काम वात कफ पित्त, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित्य छाती जा रहा। तो ये जो काम वात कफ है क्या? लोभ, और ये अपारा है, अपारा इसीलिए प्रयोग कर दिया, अपार, इसका कोई अंत नहीं होता। काम का तो एक से शांति हो जाती है, काम की पूर्ति होते ही काम की तृप्ति शांति हुई। और एक ढंग से देखा जाए तो क्रोध भी, व्यक्ति क्रोध जब उतार लेता है तो क्रोध भी शांत हो जाता है। एक प्रकार से काम बात भी शांत हो जाता है और क्रोध रूपी पित्त भी शांत होता है, लेकिन कफ कभी शांत नहीं होता। ये तो अपारा है, अपार है। तो इसीलिए कहा, यहाँ भगवान ने कहा कि लोभ, जो लोभ है ये कहाँ से आ रहा है? रजोगुण से आ रहा है। और रजोगुण से आ रहा है, ठीक है, रजोगुण की जब वृद्धि होगी किसी भी प्राणी में तो ये चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, लोभ बढ़ेगा। पर लोभ ही बढ़े इतना ही नहीं, प्रवृत्ति ही माने सांसारिक चेष्टा व्यक्त करने लगता है। सांसारिक चेष्टा, सांसारिक कर्मों में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, प्रवृत्ति का आरंभ कर देता है। माने हम अमुक कार्य के बाद अब अमुक करेंगे, पहले से उसकी प्लानिंग बन जाती है। वो एक कल्पना में सब बनाए रखता है और एक क्षण भी विश्राम को प्राप्त नहीं करता, दौड़ता रहता। तो कहा कि ये जो रजोगुण है ये लोभ प्रदान करता है और प्रवृत्ति माने कर्मों में प्रवृत्ति बनाए रखता है। साथ में आरंभ माने ये आरंभ करता है। आरंभ से अभिप्राय है कि स्वार्थ बुद्धि से व्यक्ति सदैव कार्य में डूबा रहता है। फिर अशमः का अर्थ है कि अशांति, माने कहीं भी शांति नहीं मिलती। रजोगुण के कारण ही व्यक्ति अशांत रहता है। शांति आ ही नहीं सकती अगर सत्वगुण नहीं आया। और रजोगुण तमोगुण में व्यक्ति शांति अगर खोजता है, प्रकृति अपनी रजोगुण तमोगुणमयी बनाए रखता है, तो शांति मिलने वाली नहीं है। इसीलिए कहा कि रजोगुण के उद्रेक होने पर अशमः अशांति माने मन चंचल बना रहेगा। स्पृहा, और स्पृहा माने चाह, भोगों की चाह, विषय भोगों की लालसा। एक किसी का देखा कि उसको इतना है तो हम इससे और भी ज़्यादा कर लें, अधिक बढ़ जाएं, इस प्रकार की जो चाह है तो स्पृहा बनी रहती है, अशांति बनी रहती है। कर्मों का आरंभ स्वार्थ बुद्धि से करता रहता है, सांसारिक कर्मों में ही डूबा रहता है और लोभ बहुत अधिक बढ़ा होता है। ये सब देने वाला कौन है? कहा ये रजोगुण है। कहा ये कब ऐसी स्थिति व्यक्ति की आती है? कहा कि रजसी विवृद्धे, जब रजोगुण बढ़ जाता है तब उस समय लोभ की प्रवृत्ति, कर्म की प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशम
माने अशांति, और स्पृहा माने चाह, विषय भोगों की प्राप्ति की लालसा, ये सारी बातें एतानी रजसी जायन्ते, ये सब इसी रजोगुण के कारण जायन्ते माने उत्पन्न होते हैं। तो इसका भाव ये है कि भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए जैसे सत्वगुण का बात कही कि ज्ञान और प्रकाश बढ़ता हो, इससे रजोगुण को भी बता दिया कि रजोगुण की जब वृद्धि होती है तो व्यक्ति सदैव केवल कर्मों को करने की प्रवृत्ति में डूबा रहता है, लोभी हो जाता है और शांति को प्राप्त नहीं करता। जो भी वैषयिक सुख हैं उन्हीं की चाहों से सदैव बने होते हैं। काम, क्रोध, लोभ सब इसी रजोगुण के कारण ही आते हैं। तो यह इस श्लोक में बता करके रजोगुण से होने वाले जो प्रभाव हैं, रजोगुण से होने वाले जो कार्य हैं उनको भी बताया और पुनः तमोगुण को बताते हैं। अगले श्लोक में पुनः भगवान ने तमोगुण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब सत्वगुण और रजोगुण की वृद्धि में, सत्वगुण की वृद्धि में तो ज्ञान या प्रकाश की वृद्धि होती है, रजोगुण की वृद्धि में लोभ आता है, कर्म सदैव करने की इच्छा बनी रहती है। लेकिन तमोगुण में क्या होता है, तो भगवान ने कहा अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरुनंदन। कहा हे कुरुनंदन, हे कौरव, हे कुरुवंश को आनंद देने वाले, कुरुवंश के श्रेष्ठ हे अर्जुन, तमस विवृद्धे, जब तमोगुण बढ़ता है, तमोगुण की वृद्धि होती है, तब उस समय अंतःकरण में, ये इंद्रियों में फिर क्या होता है, तो कहा अप्रकाशः अप्रवृत्ति च प्रमादः च मोहः एतानि एव जायन्ते। माने इतनी चीज़ें फिर प्रकट हो जाती हैं। क्या क्या होती हैं? अप्रकाश, अप्रकाश हो जाता है। अप्रकाश माने प्रकाश का अभाव। नए के जो 6 अर्थ होते हैं, नए अर्थासठ प्रकृतिता, तो उसमें कहा कि तत्सादृश्यम तदन्यत्वम तदल्पत्वम विरोधिता अप्राशस्य भावस्य। तो जो विरोधिता है माने वह अर्थ में अप्रकाश है, प्रकाश का अभाव। तो प्रकाश का अभाव हो रहा है माने बिल्कुल अंधकार, तमो का अर्थ ही है अंधकार। तो तमोगुण की वृद्धि में अप्रकाश आ जाता है, माने अंधकार की वृद्धि हो जाती है। और अप्रवृत्ति भी होती है। अप्रवृत्ति माने जो कर्तव्य कर्म हैं उन कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्ति न होना, उसमें मन न लगना। तो जब तमोगुण की वृद्धि होती है, तमोमयी बुद्धि हो जाती है, तब व्यक्ति कृत कर्मों को ही समझता है कि ये इसका कोई अर्थ नहीं होता, इन कर्मों से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है और इसको करके क्या करेंगे। जैसे संध्या वंदन करना है अथवा भगवान का पूजन करना है, तो संध्या वंदन से क्या होने वाला, गायत्री जप से क्या होने वाला है, अरे ठीक है ऐसा मान लेता। भगवान का पूजन क्यों करें, क्यों प्रार्थना करें, उससे कुछ नहीं होता। इस प्रकार की जब बुद्धि होने लगे तो स्वयं को भी समझ लेना चाहिए कि अब तमोगुण हावी हो रहा है, तमोगुण बढ़ रहा है। तो तमोगुण की वृद्धि होने पर भगवान कह ही रहे हैं कि अप्रकाश हो जाता है। अप्रकाश माने ज्ञान, अज्ञान माने अंधकार, तमोमयी वृत्ति हो जाती है, बुद्धि तमो में डूब जाती है, उसको अविवेक हो जाता है। ये भी नहीं समझ में आता कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी भी विद्या में बिल्कुल तमोगुणी विद्यार्थी विद्या में उसकी प्रवृत्ति नहीं हो पाती, होगी भी तो उसको ये समझ में नहीं आता कि इसका क्या भाव है, क्यों इसको कहा गया। तो इसीलिए कहा कि तमोगुण से हमेशा दूर रहना चाहिए। तमोगुणी रात्रि है, विश्राम देती है, उतने के लिए तो ठीक है, थोड़े विश्राम के लिए जहाँ बुद्धि को आश्रय मिल जाए वहाँ तक के लिए तो तमोगुण का आश्रय लेना चाहिए। इसीलिए तो विधाता ने बनाया भी है। लेकिन सदैव तमोगुण में डूबे रहना यह तमोगुण की ही प्रकृति है। इसीलिए भगवान ने कहा अप्रकाश, इससे अप्रकाश माने अज्ञान है आ जाता है और अंधकार आ जाता है। अप्रवृत्ति भी हो जाती है, कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती। कर्तव्य कर्म क्या करनी है क्या अकरणी है, क्या ग्रहण करना चाहिए क्या त्याज्य कर देना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है, चाहे वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार मानकर चले अथवा जो भी कार्य उसको उसके प्रकृति के अनुसार सौंपा गया हो, जो प्रकृति के द्वारा दिया गया हो, उस कार्य में अगर आलस्य आ रहा है
तो इसका अर्थ है कि उस कार्य के प्रति उसको ठीक से वो नहीं समझ पा रहा है और यही अप्रवृत्ति है, तब वह अपने कर्तव्य कर्मों में लगेगा नहीं, उससे दूर हो जाएगा। ये तमोगुण के कारण ऐसा होता है। और तमोगुण से क्या उत्पन्न होता है, तो कहा च माने और प्रमादः च, प्रमाद माने व्यर्थ की चेष्टा, करना कुछ है कर कुछ रहा है, और जो भी कार्य कर रहा है उसके प्रति सावधान नहीं है। असावधानी से हो जाए तो ठीक है, नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं, इस प्रकार को ही प्रमाद कहते हैं। इसीलिए श्रुति कहती है कि जब आप अध्ययन स्वाध्याय और प्रवचन, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमदः, माने आप कभी भी स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद मत करें। प्रवचन माने ये अर्थ नहीं है कि जाकर के रामायण या गीता अथवा भागवत पुराण को सुनाना ही प्रवचन। प्रवचन का अर्थ शास्त्रों का स्वाध्याय है। प्रवचन का अर्थ है विशिष्ट जो वचन है, जो चाहे रामायण में हो, गीता में हो अथवा अन्यत्र कहीं भी हो, सदग्रंथों में, उनको जानना और उसको मनन करना, ये है प्रवचन। और कहा भी नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, ये ठीक है कि आत्मा केवल प्रवचन से नहीं आते, लेकिन सत्वगुण बढ़ाने के लिए कभी भी स्वाध्यायात प्रवचनाभ्याम माँ प्रमदितव्यम, कभी भी स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो जब प्रमाद आने लगा, सूर्योदय हो गया, फिर भी पता नहीं है, जो सो गया सो रहा है, रात्रि भर तो जागता रहा, दिन में सोता रहा, सूर्य निकलने पर सूर्य को देखा नहीं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो तमोगुणी होते हैं और जीवन में कुछ बड़े कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन जो भी महापुरुषत्व को प्राप्त होते हैं वो ब्राह्म मुहूर्त में ही सैया का त्याग कर देते हैं। ब्राह्म मुहूर्त में सैया का त्याग करने वाला ही प्रकृति से अपने को तादात्म्य कर पाता है और ज्ञान का प्रकाश तभी आता है। इसीलिए रात्रि सोने के लिए है, पर ब्राह्म मुहूर्त वो ब्रह्म वेला है, वो जागने के लिए है। तो कहा कि यहाँ जो असावधानी है, प्रमाद है, ये तमोगुण के द्वारा ही आते हैं। और फिर कहा कि मोह, मोह भी, मोह का अर्थ है मुह, वैचित्य धातु, वो धातु जो मुह धातु का अर्थ है वैचित्य, वैचित्य अपने विपर्य है, विपर्य अपने उल्टा। तो सत्य क्या है उसको न जान करके उसके विपरीत आचरण में लगा हुआ है, सत्य के विपरीत कार्य करने वाला, अथवा ये जानते हुए कि अमुक वस्तु हमारी नहीं है फिर भी उसमें अपनी मानना। जो वस्तु संसार की कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, किसकी है? परमात्मा की। संपत्ति सब रघुपति कया ही, सारी संपत्तियां तो परमात्मा की ही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत का तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ ग्रथ कस्यचित् ध्वनम। जो कहा तो क का अर्थ यही है, कहा कस्यचित् ध्वनम, धनम कस्यचित्, धन किसका? फिर कम, कम का अर्थ ब्रह्म, ब्रह्म का ही। ये धन तो सब उसी परमात्मा का, ईश्वर का ही है। तो जब सब कुछ ईश्वर का है उसे अपना मान लेना, प्रकृति की वस्तु को अपना मानना, यही है मोह। वस्तुतः ये वस्तुएं जो मिल रही हैं अपने अंश में आ रही हैं, परमात्मा ने केवल भोग के लिए, अपने प्रयोग के लिए दिया है। पर ये जानते हुए कि जैसे नौकर मालिक का कार्य सब करता है और उसकी वस्तुओं को अपनी ही मानता है, पर उसकी एक भी वस्तु नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से ये संसार में जो भी वस्तु प्राप्त हो रही हैं ये सब परमात्मा की हैं, अपनी वस्तु नहीं है। अपने को उसका नौकर परमात्मा ने बना दिया, ऐसा मानना चाहिए। इसीलिए कहा कि जो मोह, मोह है, तो मोह एक प्रकार से जब आता है तो व्यक्ति की चित्तवृत्ति, उसका अंतःकरण मोहित हो जाता है, मोह ही मोहित कर लेता, सम्मोहन जैसा हो जाता है कि अच्छा वस्तु के प्रति लगाओ, व्यक्ति के प्रति लगाओ, अथवा सांसारिक पदार्थों के प्रति लगाओ, ये जो है ये सब कुछ मोह है। और सारी व्याधियों का मूल यही मोह होता है। इस मोह के कारण ही व्यक्ति में जो नाना प्रकार की, एक प्रकार से कहें कि जो अंधकार अज्ञान आ जाता है वो मोह से आता है। काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये सारे विकार हैं, इन सब में प्रधान तो मोह ही है। इसीलिए कहा कि जो अंतःकरण की एक मोहिनी वृत्ति है, सम्मोहन की वृत्ति है, वो मोह देता है। और ये मोह आता कब है? कहा जब तमोगुण की विवृद्धि होती है। तो कहा ये सब कहाँ से आते हैं? एतानि एव जायन्ते, एतानि एव तमसि जायन्ते, ये सब तमस विवृद्धि। जब तमोगुण की वृद्धि होती है तब अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह च एतानि एव जायन्ते। तब अप्रकाश माने अज्ञान, अप्रवृत्ति कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति न लगना,
प्रमादः व्यर्थ की चेष्टा में लग जाना, मोह अंतःकरण की मोहिनी वृत्ति से मोहित हो जाना, एतानी ये सारे जो गुण हैं ये कब आते हैं? कहा कि जब तमोगुण का आधिक्य होता है, जब रजोगुण और सत्वगुण दब जाते हैं, तमोगुण की अधिकता होती है, तो उस समय ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि अच्छा, जब ये तीनों गुणों की ये प्रकृति है तो फिर इनसे ये अगर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने लगे और उसमें से कोई एक गुण बढ़ा हो तब क्या होगा? तो उसको बताते हुए भगवान ने कहा कि यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम वेदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। भगवान ने कहा कि हाँ, जब शरीर छोड़ने की वेला आती है जीवात्मा की, प्रलय, जब प्रलय की वेला, प्रलय माने जब स्वयं मृत्यु को प्राप्त होने लगता है, जीवात्मा जो शरीर धारण किया है, इस शरीर जब छूटती है तो उसी को मृत्यु की संज्ञा दी गई। तो जब मृत्यु की बेला होती है, शरीर छूटने को होता है, यदा माने जब, जिस काल में किसकी देह हृत, जिसने देह को धारण किया, देह का पालन किया है, देह की रक्षा किया है, अर्थात ये जीवात्मा। तो यह जो जीवात्मा है वह सत्वे प्रवृद्धे, जब सत्व की प्रवृद्धि होगी, सत्व की वृद्धि रहती है, सत्वगुण की अधिकता होती है, उस समय प्रलयम याति, मृत्यु को प्राप्त होता है। तदा तो, तब तो वह उत्तम विदाम, जो उत्तम कर्म करने वाले लोग हैं, उत्तम विद कहते ही हैं जो ब्रह्मा आदि के लोग हैं, हिरण्यगर्भ आदि लोग हैं, उन लोगों की प्राप्ति करा देता। तो जब सत्वगुण बढ़ा होगा और शरीर छूट जाए तो निश्चित ही उत्तम कर्म करने वालों के, अर्थात जो उत्तम लोग हैं, उत्तम कर्म करके जो अच्छे अच्छे लोगों की प्राप्ति करने वाले लोग हैं, महापुरुष जन, उन लोगों में व्यक्ति जाता है। और कैसा रहता है उस समय? अमलान लोकान प्रतिपद्यते। और कहाँ जाता है? अमलान। अमलान माने जो मल रहित है। तो मल रहित लोग कौन हैं? कहा कि वो दिव्य लोग हैं, स्वर्ग आदि। भुवः स्वः महः जनः तपः सत्य, ये सारे लोग उत्तम विद के लोग हैं, अमलान लोकान हैं ये, माने एक प्रकार से मल रहित लोग हैं। तो स्वर्ग आदि लोगों को जाता है। कौन? जिसका सत्वगुण बढ़ा रहता है। इसीलिए जीवन में सत्वगुण कैसे बढ़ता रहे, इसी के लिए यत्न करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। तो कहा कि ठीक है, अगर उत्तम लोक की प्राप्ति करनी हो तो क्या करना होगा? सत्वे प्रवृद्धे, सत्व की वृद्धि हो। सत्व की वृद्धि कब होगी? रजोगुण की वृद्धि कब होगी? तमोगुण की वृद्धि कब होगी? सत्व का क्या प्रभाव है ये तो भगवान बता ही रहे, लेकिन कैसे भोजन करने से, कैसे आहार के साथ व्यवहार करने से, किस प्रकार के आचरण से सत्वगुण की वृद्धि होगी, कब तमोगुण की, कब रजोगुण, इसका विस्तार से आगे विवेचन करेंगे, अगले आने वाले अध्यायों में आएगा। पर यहाँ सिर्फ इतना बता दे रहे हैं कि जो तीन गुण हैं तीनों बांधते हैं, उनमें जो सत्वगुण है उससे प्रकाश का प्राकट्य होता है, माने एक प्रकार से ज्ञान की वृद्धि होती है। पर जब शरीर छूट जाए और सत्वगुण बढ़ा रहे तो निश्चित समझना चाहिए कि जीवात्मा जहाँ उत्तम कर्म करने वाले लोग जाते हैं, जो मलरहित लोग हैं, जो स्वर्गादि दिव्य लोग हैं, उन लोगों को ये प्राप्त करा देता है। तो उन लोगों को प्राप्त कराने के लिए सत्वगुण का आधिक्य शरीर में हो, और सत्वगुण का आधिक्य के लिए भोजन ही नहीं, दिनचर्या और अपना सदाचार बहुत आवश्यक होता है। जो सदाचार ही होता है वही इस संसार में उसका अनुकरण लोग करते हैं, और वह सत्व की वृद्धि करता हुआ अंततः उत्तम लोगों को चला जाता है। लेकिन जिनका तमोगुण रजोगुण बढ़ा होता है उनके लिए क्या होता है, तो इसको अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।